हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी को एक छोटी सी जानकारी देते हैं। जो आप सभी बच्चों को पता ही होगा कि आर्या क्लासेस डारोला पर 15 अक्टूबर को एक प्रदर्शन को आपके यानी कि आपकी जो लेवल है, जो आपका स्तर है, उसको चेक करने के लिए आपका एक एग्जाम हो रहा है। उस एग्जाम को किसी भी स्कूल का बच्चा हो, किसी भी गांव का बच्चा हो, वो सभी दे सकते हैं। तो इस एग्जाम के लिए आप अगर जैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाओगे हमारे पास यानी कि आर्या क्लासेस पर, तो वो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो 29-30 सितंबर के आसपास तक। उसमें आपको 50 रुपए देने हैं। बच्चे का नाम, फादर का नेम हो गया, उसके साथ आधार कार्ड हो गया, और आधार कार्ड के साथ उसका एक व्हाट्सएप मोबाइल नंबर, ताकि सिलेबस उसको भेज सके और समय समय पर उसको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उस एग्जाम के लिए। कुछ इनाम भी रखे गए हैं, ट्रॉफी वगैरह है। सो एक वरिष्ठ यानी कि सम्मानजनक व्यक्तियों से उन बच्चों को सम्मानित करवाया जाएगा। एक प्रोग्राम होगा छोटा सा। तो उसके बारे में आज आप सभी बच्चों को, और जितने भी माता पिता देख रहे हैं इस वीडियो को, सभी माता पिता बिल्कुल ध्यान से देखें, ताकि आपके बच्चे का टेस्ट लेने के बाद इस पे आपका लेवल बताया जा सके। टेस्ट लेने के बाद हर माता पिता को हम उसके बच्चे का लेवल बताने का काम करेंगे कि उसके बच्चे का जो स्कूली शिक्षा की जांच होगी, यानी कि उसके स्कूल में जो उसका लेवल है वो कितना है, क्या वो भविष्य में मोटिवेट होकर के कितना वो इम्प्रूवमेंट दे सकता है अपने आप को, क्या उसकी कमियां, क्या उसकी नेगेटिविटी है, वो सभी उसके माता पिता को बताने का हम काम करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ बच्चों को शिक्षा की तरफ लेके जाना है, गांव के अंदर शिक्षा का माहौल बनाने का मकसद है, ताकि गांव के अंदर एक शिक्षा का माहौल होने की वजह से बच्चे भविष्य के लिए बहुत अच्छे से इंटरेस्ट लेंगे। ये आर्या क्लासेस का मकसद है। सबसे पहले आपके बता दे, ये जितने भी, जैसे ये देखो आप, ये लगे हुए हैं, ये सभी क्लासेस के सिलेबस है। जो बच्चे इस मतलब कि हर एक क्लास का आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तो उसके बाद जो आपका एग्जाम होगा 15 अक्टूबर को, उसमें आपका क्लास के वाइज ये सभी सिलेबस रहेगा। उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम होगा। तो आप तब तक इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपने काम को कर सकते हो, यानी अपनी तैयारी कर सकते हो। और बहुत अच्छा कंपटीशन होगा। कम से कम 300-400 बच्चे जो इसमें भाग ले रहे हैं। किसी भी गांव का बच्चा इसमें भाग ले सकता है, या जैसे कि ऊजा हो गया, रिसाड़ू हो गया, या पानीपत से हो गया, या पसीना हो गया, रिसाड़ू, शिमला, बापुल्ली, सिवा, किसी भी स्कूल का हो, जीवीएम का हो, दीक्षा का हो, आरके का हो, या मॉर्निंग ग्लोरी हो गया, एसडीवीएम हो गया, डीएवी हो गया, किसी भी स्कूल का बच्चा इस कंपटीशन को दे सकता है। तो सबसे पहले आपको बता दे, जैसे कि आपका बच्चा अगर एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट क्लास में है, तो इन सभी के लिए जो क्लासेज का जो सिलेबस है वो आपको बता दे कि क्या होगा। जैसे सबसे पहले एलकेजी और यूकेजी और फर्स्ट क्लास के लिए सबसे पहले एबीसीडी होनी चाहिए बच्चे की। ऐसे अनार हो गया, ये सभी कंप्लीट होने चाहिए, क्या खा गया गए। और इसके साथ उसका बच्चे का टेबल होना चाहिए 2 का, 3 का और 4 का। बिल्कुल इजी इजी सिलेबस सभी बच्चों के लिए रखा गया है, लेकिन कंपटीशन करवाना है बच्चों का। देखते हैं कौन बिल्कुल करेक्ट निकलेगा, किसकी राइटिंग साफ होगी, कौन अच्छे से इंप्रूवमेंट दिखा सकता है, कौन बिल्कुल स्टेप टू स्टेप लिख रहा है, लाइन टू लाइन लिख रहा है। सभी चीजें चेक की जाएगी बच्चे की। तो उसके साथ रिवर्स काउंटिंग हो गई 1 से 50 तक, सिंपल काउंटिंग हो गई 1 से 50 तक, इसके साथ मिलान करो हो गया। और फर्स्ट स्टेज के जो ऐड के सम हो गए, सब्ट्रैक्शन के सम हो गए, मल्टीप्लाई के सम हो गए, ये सम्स हो गए। इसके साथ बच्चे को CAT कैट लिख करके दिया जाएगा, और उसमें उसको वो नीचे राइटिंग के साफ, यानी कि उस बच्चे की राइटिंग साफ है नहीं है, वो चीज देखी जाएगी। डॉग हो गया, ये टाइगर शब्द हो गया। इसके साथ राइट्स अवार्ड, जैसे कि उस बच्चे को कुछ उसको अवार्ड्स दिए जाएंगे, वो सभी उसको लिख करके दिखाने हैं। और हिंदी में उसको कमल दिया जाएगा, माला हो गया, सफेद हो गया, ये सभी लिखने के लिए उसको हिंदी में दिए जाएंगे। और उसको सबसे जो इम्पोर्टेंट है, मैथ्स के अंदर शॉर्टकट टेबल दिए जाएंगे। तो शॉर्टकट टेबल आप समझ गए होंगे, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई में 3 इज इक्वल टू क्या होगा। तो ये जो सिलेबस होगा इतना उस एग्जाम के लिए, एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट क्लास, 3 क्लासेस का ये सिलेबस रहेगा। तो अगर इस एग्जाम को देना है तो आप आर्या क्लासेस का जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और वहां से भी आप जो पूछताछ करनी हो वो कर सकते हो। अब सेकंड क्लास का बताते हैं। जैसे कि
आप सेकंड और जो थर्ड क्लास है उन दोनों का सेम सिलेबस रहेगा, और वो सिलेबस जो होगा ये आपके सामने है सेकंड और थर्ड क्लास के लिए। सेकंड और थर्ड क्लास में मैथ में जो होगा, सबसे पहला तो एडिशन के सम हो जाएंगे, सब्ट्रैक्शन के सम हो गए, मल्टीप्लाई के सम हो गए, डिवाइड के, जमा भाग घटा गुणा, जो बेसिक होता है बिल्कुल मैथ का। अगर उस बच्चे को बेसिक ही नहीं होगा तो फिर वो कैसे मैथ को करेगा। तो इन चीजों के सम होंगे, 2 से 15 तक टेबल होंगे, शॉर्टकट टेबल होंगी, और बूढ़ा मास के माध्यम से जो सम्स निकलते हैं वो उस बच्चे को बिल्कुल फर्स्ट स्टेज के सम दिए जाएंगे। और एलसीएम एचसीएफ हो गया, और कुछ मेजरमेंट के हो गए। मेजरमेंट बिल्कुल सिंपल होगी, मेजरमेंट के जो सम्स होंगे वो बिल्कुल सिंपल करवाए जाएंगे। और इसके साथ जो इंग्लिश का, ये तो सारा का सारा उसका मैथ का सिलेबस हो गया। अब उसका जो इंग्लिश का जो सिलेबस है उसमें जैसे कि संडे मंडे हो गए, जनवरी फरवरी हो गए, वेजिटेबल नेम हो गए, फ्रूट नेम हो गए, मैच ईच नाउन्स, नाउन्स को मैच करके बताना है उस बच्चे को। और इसके साथ हो गया उसका वाज और वर का यूज कहां पर होता है ग्रामर के अंदर, नाउन्स उसको होने चाहिए, और साइनोनिम्स और एंटोनिम्स, ये 2 चीजें भी इंग्लिश के अंदर होनी चाहिए। आपके बच्चे का इस टेस्ट के अंदर साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी एसएसटी हो गया, जीके हो गया, मैथ हो गया, सभी में लेवल चेक करवा करके आपको बताया जाएगा। जिस दिन वो जो प्रोग्राम होगा उसके अंदर प्रत्येक बच्चे को उसके माता पिता के सामने बुला करके उसकी रिपोर्ट दी जाएगी प्रत्येक बच्चे की। इसके साथ हिंदी में उसके विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, छुट्टी का प्रार्थना पत्र हो गया, मेरा स्कूल हो गया, मेरा पर्यायवाची परिचय, ये सब भी उसके जो टॉपिक होंगे ये हो जाएंगे हिंदी के। इसके साथ अगर साइंस के टॉपिक देखे जाए तो ह्यूमन बॉडी से, पार्ट ऑफ प्लांट से, और आवर अर्थ, इन 3 टॉपिकों से उसका साइंस से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये हो जाएगा सेकंड और थर्ड क्लास का। अब अगर बात की जाए फोर्थ क्लास की, तो फोर्थ क्लास का सिलेबस जो होगा ये रहेगा। और फोर्थ क्लास के अंदर आप देख सकते हो कि जो सिलेबस रहेगा, सिलेबस सभी बच्चों का वही है सेकंड से और 8th क्लास तक, लेकिन उनका लेवल्स अपग्रेड होता रहेगा। उसका फर्स्ट स्टेज का था, उसका सेकंड स्टेज का, फिर धीरे धीरे क्लास बढ़ी तो थर्ड स्टेज हो गया, फोर्थ स्टेज पे लेवल समूह का लेवल अपग्रेड होता रहेगा। जैसे मैथ में हो गया नंबर सिस्टम होगा, रोमन नंबर्स हो गए, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवीजन फ्रैक्शन हो जाएगा, पेरीमीटर और एरिया और जियोमेट्री, इनसे संबंधित हो जाएंगे। फोर्थ क्लास के अंदर जो मैथ का जो टॉपिक होगा वो सभी हो जाएगा यहाँ से। अगर बात की जाए इंग्लिश में, लेटर होंगे यानी कि एप्लीकेशंस, एस से हो जाएंगे। एस से आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उस पर आपको ऐसे लिख के दिखाना है। आर्टिकल्स होंगे, ए एन दा का प्रयोग हो जाएगा। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हो गए, वोकैबुलरी होगी, स्पेलिंग होगी, करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उनमें आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। इसके बाद माई स्कूल हो गया, ये हो गए आपके इंग्लिश के। हिंदी में इजी से टॉपिक है, जैसे कि विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, प्रार्थना पत्र हो गया, मेरा स्कूल, मेरा परिचय, और राइटिंग। एक अलग से टॉपिक होगा राइटिंग का, सुलेख का। बच्चे को अपने साथ में एक बुक लेके आनी है, वो हिंदी में लिखना चाहता है या इंग्लिश में पोयम को, तो जिसमें भी लिखना चाहता है एक सुलेख लिख के दिखाना पड़ेगा या एक पोयम लिख के दिखानी पड़ेगी। अगर उसकी साफ राइटिंग होगी तो उसमें राइटिंग का भी उसको अवार्ड दिया जाएगा। और साथ के साथ कुछ आपकी जीके से संबंधित टॉपिक होंगे, जैसे कि स्टेट एंड कैपिटल हो गया, हु वाज फर्स्ट अल्ट्रम्स, यानी कि भारत के अंदर पहले सर्वप्रथम कौन था, कब अंतरिक्ष में गया सबसे पहला, कब सबसे पहला प्रधानमंत्री बना, कौन बना, वो सभी चीजें आएगी इसमें। ग्रहों के बारे में होना चाहिए, कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल बेसिक से नॉलेज होनी चाहिए। कुछ फुल फॉर्म्स होगी जो इंपोर्टेंट होगी, उसके लिए फुल फॉर्म्स भी दी जाएगी फोर्थ क्लास के लेवल से। महात्मा गांधी से संबंधित कुछ टॉपिक्स होंगे और मोदी से संबंधित कुछ टॉपिक्स होंगे। तो ये हो जाएगा फोर्थ क्लास का। उस बच्चे का जनरल नॉलेज भी चेक किया जाएगा इसके साथ साथ। तो ये फोर्थ क्लास का रहेगा। अब फिफ्थ क्लास का जो है, फिफ्थ क्लास का आपके सामने है। फिफ्थ क्लास के अंदर जो सिलेबस रहेगा वो आपके सामने है। मल्टीप्लाई सेम वही चीज रहेगा सभी क्लासेस में, सेकंड क्लास यानी कि फर्स्ट क्लास से और 8th क्लास तक तो 4 टॉपिक सबके सेम है, ऐड, सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड। यानी कि जो ये टॉपिक है ये स्टेज टू स्टेज, क्लास टू क्लास बढ़ते चले जाएंगे। उसमें फर्स्ट स्टेज हो गया, इसमें थर्ड स्टेज आएंगे। तो ये 4 चीज तो सबकी सेम रहेगी। इसमें हो जाएगा फैक्टर फ्रैक्शन का, मेजरमेंट का, जियोमेट्री का, पेरीमीटर, एरिया, डेसिमल से संबंधित और एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित, ये सभी टॉपिक्स होंगे जो 5th क्लास के होंगे। ये हो गए मैथ के। इंग्लिश में आर्टिकल्स, ए एंड दा का प्रयोग हो गया।
माई स्कूल, माई फ्रेंड, एप्लीकेशन, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए, ऐसे हो गया। और सेम वही चीज जो पोयम उसको लिख करके दिखानी है राइटिंग के लिए, यानी कि उसकी साफ राइटिंग के लिए, वो हो जाएगा इंग्लिश का ये। इसके बाद साइंस में जो होगा एयर और वाटर वाला जो चैप्टर है फिफ्थ क्लास का, 5वीं क्लास का, और सन और मून प्लांट का जो चैप्टर है, बोन मसल्स का जो चैप्टर है साइंस में, नर्वस सिस्टम का जो चैप्टर है, और रिप्रोडक्शन इन प्लांट, यानी कि रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं प्लांट के अंदर, एक ये 5 चैप्टर्स आपके फिफ्थ क्लास के अंदर जो साइंस के हैं इनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसके साथ जो जीके हो गया, जीके के अंदर भी टोटल 2 से 25 तक टेबल हो गया, दिनों के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, कैपिटल कंट्री के बारे में, स्टेट एंड कैपिटल के बारे में, ये जीके के टॉपिक रहेंगे फिफ्थ क्लास के लिए। अब जैसे ये आपके 5-4 पार्ट हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इन्हीं 4 पार्टों का नेक्स्ट जो आगे जो मैं बता रहा हूं इस वीडियो के अंदर ही, उसी के अंदर आपको बताया जाएगा किस चैप्टर से कितने टॉपिक होंगे, कितने नंबर का होगा, क्या ज्यादा रहेगा क्या कम रहेगा, इसी वीडियो के अंदर आगे मैं बताऊंगा हर एक क्लास के लिए। तो ये हो गया आपका फिफ्थ क्लास का। इसके बाद अगर बात की जाए सिक्स्थ क्लास की, तो सिक्स्थ क्लास का क्या सिलेबस रहेगा। सिक्स्थ क्लास का सिलेबस है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिक्स्थ क्लास में मैथ के जो होंगे, मैथ का इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, मेंसुरेशन, रेशो हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, पेरीमीटर, एरिया, नंबर सिस्टम और सिमेट्रिक, ये टॉपिक तो जो होंगे मैथ के रहेंगे सिक्स्थ क्लास के लिए। इंग्लिश में स्टोरी हो जाएगी, एप्लीकेशन हो गया, एसे हो गया, टेंस हो गए, वर्ब, आर्टिकल, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए, और राइटिंग पोयम। इसमें आप देख सकते हो कि आपके बच्चे को टेंस, वर्ब और आर्टिकल, ये आपके बच्चे की ग्रामर को चेक करने के लिए है कि वो कितना लेवल कर रहा है। ये इंग्लिश का होगा, ये मैथ का हो गया। अगर साइंस की बात की जाए तो पहला चैप्टर फोर्स और मोशन का, सोलर सिस्टम का, मिक्सचर सॉल्यूशन का, क्लाइमेट, वेदर, प्लानेट और बॉडी ऑर्गन, ये चैप्टर्स जो होंगे आपके बच्चे के सिक्स्थ क्लास के अंदर, ये सभी चैप्टर्स रहेंगे आपके साइंस की। जीके के आपके सेम वही है, स्टेट एंड कैपिटल, यूनिवर्स यानी कि सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना, स्पोर्ट्स के बारे में हो, कुछ करंट अफेयर जो इंडिया और वो फॉरेन से यानी कि विदेश से संबंधित है, ये चीजें आपकी करवाई जाएगी इस जीके के अंदर टॉपिक में होगा। अब अगर बात की जाए सेवंथ क्लास की, तो सेवंथ क्लास के अंदर भी सेम यही चीजें रहेगी। मैथ की अगर बात की जाए, फ्रैक्शन हो गया, इंटीजर हो गया, एक्सपोनेंट यानी कि पावर्स के बारे में जो चीज उसमें बताई जाती है वो चीज हो गई, सिंपल इक्वेशंस हो गई, परसेंटेज हो गया, लाइंस एंड एंगल्स हो गए, ट्रायंगल्स वाला चैप्टर हो गया, पेरीमीटर एंड एरिया हो गया, डाटा हैंडलिंग हो गया, रैशनल नंबर्स हो गए। ये सभी चैप्टर्स जो है सेवंथ क्लास के लिए, सेवंथ क्लास के लिए मैथ्स के रहेंगे। इंग्लिश में उसकी प्रपोजिशन हो गई, ये इनका प्रयोग, ओन का प्रयोग, अपॉन का प्रयोग हो गया, इनटू का प्रयोग हो गया, ये सभी हो जाएंगे। आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग हो गया, लेटर्स हो गए, स्टोरी हो गई, पैराग्राफ हो गया, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए और टेंस हो गए, ये सभी उसके इंग्लिश के होंगे। हर एक बच्चे को बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट स्टेप का जो सिलेबस होगा वो दिया जाएगा। और साइंस के अंदर जो होगा न्यूट्रिशन, प्लांट, एनिमल्स, एसिड बेस साल्ट हो गया, रेस्पिरेशन इन ऑर्गन्स हो गया, मोशन, टाइम और लाइट, ये सभी चैप्टर्स जो होंगे वे सभी चैप्टर्स हो जाएंगे साइंस के। तो साइंस से संबंधित जितने भी ये चैप्टर्स होंगे सभी ये होंगे उसके। और स्टेट एंड कैपिटल, स्पोर्ट्स हो गया, प्लांट, एनिमल, करंट अफेयर, अर्थ के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में हो गया, ये सभी जो सिलेबस होगा वो सेवंथ क्लास के लिए जीके का रहेगा। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए एट्थ क्लास की, तो एट्थ क्लास के अंदर जो सिलेबस रहेगा वो हो जाएगा, आप देख रहे हो कि एट्थ क्लास का जो होगा मैथ का, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, पहले 2 चैप्टर्स हो गए आपके, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एक्सपोनेंट, पावर्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लीनियर इक्वेशन, परसेंटेज, एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये सभी चैप्टर्स हो जाएंगे एट्थ क्लास के मैथ के। इसके साथ एंटोनियम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आर्टिकल, लेटर, स्टोरी, नाउन, राइटिंग, टेक्स्ट हो गया, मोडाल्स हो गए, ये इंग्लिश के उसके टॉपिक्स हो जाएंगे। और इसके साथ साइंस के जो चैप्टर्स है, क्रॉप प्रोडक्शन, कोयला, पेट्रोलियम, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, फोर्स, प्रेशर, फ्रिक्शन, साउंड, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ये हो जाएंगे उसके साइंस के टॉपिक। एक्स्ट्रा कुछ जीके के जो टॉपिक्स है वे आपको मैं बताता हूँ। स्पोर्ट्स हो गया, डेज से, प्लांट से, सोलर सिस्टम से, फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडियन, रीजनिंग से, यानी कि एट्थ क्लास के अंदर एक छोटा सा टॉपिक एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है
जो आपकी रीजनिंग टॉपिक मेंटलिटी क्वेश्चंस है, मानसिकता योग्यता के लिए जो परीक्षण है उसके क्वेश्चंस है, देखेंगे कि उसमें कुछ लॉजिक्स दिए जाएंगे सम्स के अंदर, और बच्चे का मेंटलिटी को उसमें मेजरमेंट करने का काम किया जाएगा। तो एक्स्ट्रा टॉपिक 8th क्लास से स्टार्ट होगा, जो रीजनिंग का टॉपिक होगा मेंटलिटी क्वेश्चंस का, तो ये 8th क्लास का हो जाएगा जो पूरा। और अगर बात की जाए 9th क्लास की, तो 9th क्लास के अंदर जो ये एग्जाम होगा वो नंबर सिस्टम हो गया, मैथ में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एरिया, जो पैरेललोग्राम का चैप्टर होता है, सर्कल का हो गया, इरोंस फॉर्मूला हो गया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, स्टैटिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। मैथ के चैप्टर तो 9th क्लास के अंदर ये हो जाएंगे। इंग्लिश में लेटर, एसे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गई, 20 वर्ड मीनिंग्स दिए जाएंगे, उनमें से कोई 12 करने हैं बच्चे को। आर्टिकल्स हो गया, प्रेपोजिशन, टेंस हो गया, वर्ब हो गया, राइटिंग पोएम यानी कि राइटिंग का भी एक टेस्ट होगा, वो भी उस बच्चे को लिख करके दिखाना पड़ेगा। फोर्स साइंस में जो होगा, फोर्स, लॉ ऑफ मोशन का, वर्क एनर्जी, नेचुरल रिसोर्स, मोशन, टिश्यू, ग्रेविटेशन, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये सभी चैप्टर्स जो होंगे वो साइंस के अंदर होंगे। तो साइंस के ये चैप्टर्स करने हैं, मैथ के ये चैप्टर्स हो गए, इंग्लिश के ये सभी होंगे। और एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो इंग्लिश जीके के हैं, कंट्री कैपिटल हो गया, फर्स्ट इन वर्ल्ड और फर्स्ट इन इंडिया, भारत के अंदर सर्वप्रथम, जैसे कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, प्रथम राष्ट्रपति कौन था, वे चीज इसमें होगी। रीजनिंग वाले वो मेंटलिटी वाले मानसिक योग्यता वाले क्वेश्चंस होंगे, जीके कुछ क्वेश्चंस होंगे, स्टेट एंड कैपिटल होगी, और दिन, जैसे कि 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, 25 सितंबर को क्या मनाया जाता है, वे सभी चीजें आएगी इसके अंदर। अब अगर बात की जाए 10th क्लास की, तो 10th क्लास का सिलेबस आपके सामने ये रहा। इस 10th क्लास में सबसे पहले आप जितने भी माता पिता है, जो सब जिनके बच्चे 10th क्लास के अंदर है, उन सभी को सबसे ज्यादा जरूरी है ये एग्जाम दिलाना, ताकि आप 10th क्लास का पहले ही आप अक्टूबर के महीने में बच्चे के लेवल को जांचें और उसके बाद आर्या क्लासेस से जोड़े, ताकि बच्चा हमारे साथ मिल करके, अगर उस बच्चे के अंदर कोई कमी आपको दिख रही है तो उसको हम इंप्रूवमेंट सुधार सके और अच्छी तरीके से उसकी तैयारी करवा सके। तो ये सिलेबस रहेगा। जैसे मैथ के अंदर रियल नंबर वाला चैप्टर हो गया, पोलिनोमियल्स हो गया, पेयर लीनियर इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव हो गया, ट्रायंगल्स हो गए, ट्रिग्नोमेट्री, एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो गया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो गया, और इसके साथ हो गया स्टैटिक्स। ये सभी जो चैप्टर्स होंगे, ये चैप्टर्स 10वीं क्लास में अंदर मैथ के होंगे। इंग्लिश में आपका आर्टिकल, टेंस हो गया, मोडाल्स, प्रीपोजिशंस, लेटर, एसे, राइटिंग टेस्ट, पोएम हो गया, एंटोनियम, साइनोम्स हो जाएगा। और अगर बात की जाए 10th क्लास के अंदर ही साइंस के टॉपिक की, तो एसिड बेस साल्ट हो गया, कार्बन कंपाउंड हो गया, लाइव प्रोसेस हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी, एनवायरमेंट, ये सभी चैप्टर्स जो होंगे ये साइंस के होंगे। इनके अंदर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और एसएसटी और जीके से संबंधित आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे। एसएसटी की जो आपकी बुक है 10वीं क्लास की, उसके अंदर जो पॉलिटिकल का यानी कि जो राजनीतिक विज्ञान का पार्ट है, उसके जो पूरा का पूरा पार्ट है वो आएगा। जियोग्राफी का जो पार्ट है एसएसटी का, भूगोल का है, वो सारा आएगा। कृषि यानी कि एग्रीकल्चर का जो पार्ट है वो सारा आएगा, और कंट्री कैपिटल होगा। और कुछ रीजनिंग यानी कि जो मैंने बताया था मानसिक योग्यता से संबंधित भी कुछ टॉपिक्स होंगे, और जीके के 10 क्वेश्चंस होंगे। ये सारा जो सिलेबस होगा 10th क्लास का होगा। इसमें बच्चे का आपको इंप्रूवमेंट पता चल जाएगा, क्या लेवल है, कितने तक उसको सुधारना है, कितने लेवल तक उसको मेरिट तक लेके जाना है, ये सभी चीजें इस टेस्ट के अंदर उसकी पता लग जाएगी। उसके बाद उसकी हम नेगेटिविटी को पकड़ सकते हैं। अगर बात की जाए 11th क्लास की, 11th क्लास के अंदर आप देख सकते हो कि जो नॉन मेडिकल के बच्चे हैं, जैसे कि इंग्लिश के अंदर तो पोस्टर मेकिंग हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, मोडाल्स हो गया, टेंस हो गया, नरेशन हो गया, ये सभी तो उसके ग्रामर से संबंधित टॉपिक होंगे। अगर बात की जाए उसकी पोएट्री यानी कि पोएम्स के अंदर जो पहली पोएम है फोटोग्राफ, द वॉइस ऑफ रेन, ये 2 पोएम्स होगी। चैप्टर जो है पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, और डिस्कवरिंग टट, ये 3 चैप्टर्स हो गए उसके। और सप्लीमेंट्री से जो चैप्टर है द समर ऑफ ए ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स एंड द एड्रेस, ये 2 चैप्टर्स हो जाएंगे सप्लीमेंट्री से। चैप्टरों के अंदर से इंग्लिश के अंदर सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स होंगे और कुछ नहीं होगा। अगर बायोलॉजी में बात की जाए तो ये 5 के 5 चैप्टर्स रहेंगे, द लिविंग वर्ल्ड, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी, फ्लावर प्लांट, सेल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ, एनिमल किंगडम्स होगा। अगर बात की जाए केमिस्ट्री के अंदर तो उसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स हो गया, द जो थर्मोडायनेमिक्स हो गया, सम बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड प्यूरिटी इन ए प्रॉपर्टीज हो गया,
ये चैप्टर्स जो होंगे ये सभी केमिस्ट्री के होंगे। फिजिक्स में अगर बात की जाए तो यूनिट मेजरमेंट हो गया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो गया, लॉ ऑफ मोशन हो गया, वर्क एनर्जी एंड पावर्स हो गया। ये चैप्टर्स होंगे 11th क्लास के अंदर फिजिक्स के। तो जितने बच्चे 11th क्लास के अंदर नॉन मेडिकल के हैं, आर्ट के हैं, कॉमर्स के हैं, मेडिकल के हैं, सभी के लिए सिलेबस है ये नॉन मेडिकल का है। अगर जो भी बच्चे हैं वे नाम लिखवा सकते हैं और उसके बाद उसको सिलेबस दे दिया जाएगा, आर्ट हो, कॉमर्स हो, मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो। बात अगर की जाए 12th क्लास की कॉमर्स की, तो कॉमर्स के अंदर आप देख सकते हो कि जो उस 15 अक्टूबर के टेस्ट में होगा, जो 15 अक्टूबर को टेस्ट लिया जाएगा, उसको 29-30 सितंबर तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो 50 रुपए फीस में। तो सबसे पहले +2 कॉमर्स में अगर बिजनेस की बात की जाए तो पहला जो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ए मैनेजमेंट, प्रबंधन के बारे में, प्रबंधन के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये चैप्टर आएगा आपका बिजनेस के अंदर। उससे क्वेश्चंस निकाले जाएंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट हो गया, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनिजम्स हो गया, और स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, ये सभी चैप्टर्स होंगे बिजनेस के। अकाउंट में जो पहला है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स हो गया, इसके साथ एडमिशन ऑफ पार्टनर हो गया, रिटायरमेंट डेथ ऑफ ए पार्टनर हो गया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, ये सभी चैप्टर्स होंगे उसके अकाउंट के। अगर इकोनॉमिक्स की बात की जाए, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, थ्योरी ऑफ डिमांड, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, थ्योरी ऑफ सप्लाई इन परफेक्ट कंपटीशन, मार्केटिंग इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन, और इलास्टिसिटी ऑफ ए डिमांड, ये सभी चैप्टर्स जो होंगे वो उसके इकोनॉमिक्स के हो जाएंगे। तो कॉमर्स में आर्ट, +2 में कॉमर्स आर्ट हो गया, नॉन मेडिकल मेडिकल, इंग्लिश का टॉपिक सबका सेम रहेगा, बाकी जो कॉमर्स के 3 सब्जेक्ट है उनका सिलेबस रहेगा ये। इसके बाद अगर बात की जाए नॉन मेडिकल मेडिकल की, तो फिजिक्स के तो आपके चैप्टर आप सामने देख ही रहे हो, जैसे कि आपको हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड हो गया, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म हो गया, मैग्नेटिज्म एंड मैटर्स हो गया। तो ये फिजिक्स के चैप्टर्स हो गए सारे के सारे जो आपको करने हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, बायोलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस हो गया, एवोल्यूशन हो गया, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज हो गया, इकोसिस्टम रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया, ये बायो के हो जाएंगे। अगर बात की जाए केमिस्ट्री की तो इसमें सॉल्यूशन हो जाएगा, केमिकल काइनेटिक हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर्स हो जाएगा, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा, होलोग्नेस, ये सभी चैप्टर्स हो जाएंगे इसके केमिस्ट्री के। ये +2 नॉन मेडिकल मेडिकल का भी इसमें हो जाएगा। और अगर बात की जाए इंग्लिश की, तो इंग्लिश का आप जो +2 आर्ट का सिलेबस है उसी में उस इंग्लिश का इंक्लूड हो जाएगा, सेम रहेगा। ये +2 आर्ट का अगर कोई बच्चा है जो इस टेस्ट को देना चाहता है तो वो अपना आर्ट का इससे कर सकता है। आप देख सकते हो मैथ का जो है रिलेशन एंड फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, मैट्रिक्स हो गया, डिटरमिनेंट हो गया, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, और डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गया। ये सभी चैप्टर्स जो होंगे ये 12th क्लास के मैथ के हो जाएंगे। इंग्लिश की अगर बात की जाए तो लेटर, एसे, नोटिस, फ्लेमिंग जो बुक आपकी उसके पहले 4 चैप्टर, पोएट्री जो है उसके पहले 3 पोयम, सप्लीमेंट्री में पहले 3 चैप्टर्स होंगे, और एक राइटिंग पोएम्स आप सभी बच्चों को लिख करके दिखानी है। अगर बात की जाए हिस्ट्री 12वीं क्लास के अंदर तो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, छठा चैप्टर, 7वां चैप्टर, 11वां चैप्टर और चौथा चैप्टर, ये चैप्टर्स आपको हिस्ट्री के अंदर करने हैं। पॉलिटिकल साइंस में पहला चैप्टर स्वतंत्रता भारत में राजनीति हो जाएगा, और जो स्वतंत्रता भारत में राजनीति जो वाली पुस्तक है उसमें पहला चैप्टर, दूसरा और तीसरा, ये 3 चैप्टर स्वतंत्रता भारत में राजनीति वाली पुस्तक से होंगे। समकालीन विश्व राजनीति वाली पुस्तक है, पार्ट है, उसमें 2 ध्रुवीयता का अंत पहला चैप्टर हो गया, सत्ता के वैकल्पिक के अंदर हो गए, अंतरराष्ट्रीय संगठन हो गया, वैश्वीकरण हो गया, ये 4 चैप्टर होंगे समकालीन से। और 5 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जीके संबंधित। तो +2 क्लास का सिलेबस रहेगा ये। अब जैसे कि सभी क्लासेस का हो गया, अब आपको बता दें कि प्रत्येक क्लास के अंदर जो एग्जाम का पैटर्न रहेगा वो क्या होगा। एग्जाम का सिलेबस आप सभी बच्चों को पता चल गया, इसका पैटर्न आपको बताते हैं कि जिसके इसके अंदर जो रहेगा, सबसे पहले आपको बता दें कि जैसे कि दूसरी क्लास से 12वीं क्लास तक का सभी जितनी भी क्लासेज है सभी में पार्ट्स जो है यानी कि सब्जेक्ट जो है 4-4 सब्जेक्ट है। ये 4 क्वार्टर्स मैंने बना दिए, और उसमें प्रत्येक जो क्वार्टर्स है वो 25 नंबर का है, यानी कि 25 नंबर का एक आपका पार्ट होगा। अगर 4 होंगे तो 100 का, यानी कि आपका टोटल जो एग्जाम होगा वो 100 नंबर का हो जाएगा, क्योंकि 4 पार्ट में डिवाइडेड है। प्रत्येक पार्ट से उसमें जो होगा 6 तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए जाएंगे, यानी कि ऑप्शन टाइप, 6 ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर। और इसमें 2 नंबर के जो मार्क्स होंगे 3 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर के जो होंगे वो 3 क्वेश्चन होंगे, और 4 नंबर के होगा 1 क्वेश्चन।
तो ये प्रत्येक पार्ट से, यानी कि 4 पार्ट है एक पेपर के अंदर, तो एक पार्ट का टोटल हो गया 25 नंबर का। और ये पैटर्न रहेगा। एक्स्ट्रा जो टॉपिक जिस क्लास के अंदर दिया गया है, जैसे कि कुछ क्लासेस में 4th जो पार्ट है उसमें आपको एक एक्स्ट्रा टॉपिक दिया गया है जीके का, जिसमें टोटल क्वेश्चंस आपके 25 बनेंगे जीके के, और उसमें होगा एक क्वेश्चन 1 नंबर का। तो जिस बच्चे में एक्स्ट्रा टॉपिक जीके का है तो उसमें 25 नंबर की जीके रहेगी। और जो ये सारा पैटर्न होगा ये एक पार्ट का पैटर्न होगा, इतने एमसीक्यू, इतने में 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर का होगा। टोटल एक पार्ट 25 नंबर का होगा। टोटल सारा पार्ट हो जाएंगे आपके 4 के 4 100 नंबर के। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी इसमें सिलेबस उतारे, अपना अपना जो पैटर्न है वो पैटर्न देख ले। और जितने बच्चे, मैं कोशिश करता हूं, मैं आपको बता दूं, हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम यहाँ से पैसा कमाए, हमारा मकसद हम अपने घर से पैसा लगा रहे हैं। इसमें 50 रुपए से कुछ नहीं होगा। हम 2100 रुपए बच्चे के दे रहे हैं। 10th और जो 12th क्लास है उसमें बच्चों को 2100 रुपए, 1100, 700 रुपए इनाम है। बाकी सभी बच्चों को ट्रॉफियां वगैरह दी जाएगी और भी सम्मानजनक चीजें दी जाएगी। तो बच्चे को शिक्षा की तरफ प्रदर्शन के लिए, अच्छा करवाने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, माता पिता देख रहे हैं, आस पड़ोस वाले बच्चों को, आस पड़ोस वाले जितने बच्चे हैं, दोस्त है, माता पिता है, सभी को बताने का काम करे, ताकि वो अपने बच्चे को भेज सके और उसका स्कूली शिक्षा का जांच कर सके। मेन मोटिव स्कूली शिक्षा की जांच करवाना है। और ज्यादा से ज्यादा आर्या क्लासेस डारोले का मकसद है शिक्षा को फैलावा देना, प्रॉफिट नहीं, ना कोई बिजनेस है। तो इसमें सिर्फ हम बच्चे को सिर्फ शिक्षा की तरफ लेकर के जाना चाहते हैं, ताकि एक गरीब परिवार का बच्चा उठ करके ऊपर तक जाए और वो अपने भविष्य को सुधार सके। अगर एक बच्चे का, अगर किसी गरीब बच्चे का भविष्य सुधरता है तो उसके साथ साथ उसकी आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य सुधरता है। इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छे कर्मों के लिए शिक्षा को मोटिव करना चाहिए, ताकि बच्चे को अगर शिक्षा अच्छे से मिलेगी तो वो जीवन को सुधारेगा और दूसरों को सुधारने का मौका देगा। तो सबसे अच्छा, अगर आप जीवन में कर्म करना चाहते हो तो शिक्षा को बढ़ावा देने का काम करें ज्यादा से ज्यादा। तो जितने बच्चे इसको वीडियो को देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल पर भी जाकर के देख सकते हैं, जिसका नाम आर्या क्लासेस डारोला। और सभी बच्चे अगर पसंद आए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा इस एग्जाम के अंदर कोशिश करें कि हिस्सेदारी करने का, ताकि आप भी इस एग्जाम में आकर के अपने लेवल को चेक कर सके। थैंक यू।